आज अमीर मनोरमा के इकलौते बेटे की लड़की वाले तिलक चढ़ाने आए होते हैं। लड़के पक्ष की तरफ से तय किए अनुसार 2 तोले सोने की चेन, अंगूठी और 5 लाख रुपए कैश के साथ तिलक चढ़ाई की रस्म संपन्न हुई। अब आप होने वाले वर को तिलक कीजिए। जी पंडित जी। तभी लड़के की मां मनोरमा उखड़े मिजाज में बोलती है, जरा ठहरिए समधी जी, तिलक से पहले हमारे यहाँ दूल्हे का पांव पखारने का रिवाज होता है जिसमें चांदी की थाली लगती है। तो ऐसा कीजिए, थाली मंगवा लीजिए। मनोरमा का लालचीपना देखकर तिलक चढ़ाई की रस्म देखने आई पड़ोसने आपस में खिचड़ी पकाते हुए, देख लो सुषमा बहन, जितना मिलता है ना उसको उतना ही कम लगता है। ये तो लड़की वाले शरीफ पार्टी के हैं, भर भर के सोना रुपया पैसा तिलक में चढ़ाया, फिर भी किचकिच कर रही है। तो ये मनोरमा कौन सा हैसियत से कम है, दहेज के चक्कर में तो बेटे की शादी रोक रखी थी। और देखो जैसे ही 2 मंजिला वाला हाई फाई फर्स्ट क्लास घर मकान तैयार करवाया, धड़ाधड़ पार्टी आने लगी। शादी के लिए घर देखकर ही तो लड़की वाले इतना दान दहेज दे रहे हैं। वैसे बड़ी दिमागदार लुगाई है, तभी तो जेठानी ने 2 मंजिल का शानदानी मकान खड़ा कर लिया और देवरानी के घर की जड़ कमजोर ही रह गई। मेनका ये बात गरीब देवकी के परिवार वालों को सुनाती है। असल में दोनों पड़ोसी एक ही परिवार से थे, मगर देवकी का मनोरमा से मन नहीं मिलता था, जिसके कारण मनोरमा ने धोखे से पूरी पक्की जमीन खुद हड़प ली और देवकी के परिवार को कच्ची जमीन मिली, जो कि बरसात के महीने में हमेशा दलदली होकर कई गज नीचे धंस जाती थी। कमजोर छत के नीचे पूरा परिवार बैठकर रोटी खा रहे थे। मनोहर, कुंदन, एक एक रोटी और दूं? नहीं माँ, रहने दीजिए, मेरा पेट भर गया। केवल 2 रोटी खाकर तेरा पेट भर गया? बैठकर आराम से 2 रोटी और खा ले। दिन भर 2 रोटी के दम पर कैसे मेहनत करेगा? भाग्यवान, इस गर्मी के मौसम ने तहलका मचा रखा है, खाने का क्या मन करेगा। तुम्हें कितनी बार बोला है कि रोटी पानी थोड़ा सोच समझ कर बना लिया करो, ताकि घर में थोड़ी ठंडक आ जाए। देखो घर में कितनी घमस मची हुई है, कैसे नींद पड़ेगी भला। गर्मी से परेशान देवकी झड़क पड़ती है। देखो जी, एक तो वैसे ही गर्मी से मेरा माथा गर्म है, तुम और दाना पानी लेकर मत चढ़ो, क्योंकि आज मैंने सूरज डूबने के बाद बाहर आंगन में चूल्हा डालकर खाना पीना बनाया है। कितनी बार बोल दिया कि मकान की मरम्मत करवा लो। घर की छत दीवारें एकदम पतली चादर हो गई हैं, तो तपेगा ही। देवकी, तुम्हारा ये खाना देने के बाद झगड़ा करने का धंधा मुझे सबसे खराब लगता है। एक तो दिन भर बाहर से खट कर आओ और घर में भी चैन से रोटी खाना नसीब नहीं है। अरे हम बाप बेटे मेहनत कर तो रहे हैं, काम धाम का ठिकाना नहीं है, घर का खर्च निकालना ही भारी पड़ रहा है, तो घर की मरम्मत कहाँ से करवा ले। एक गरीब का पूरा जीवन रोटी कपड़ा और मकान की चिंता में निकल जाता है। यह परिवार भी इतनी खराब हालातों से गुजर रहा था। तभी मनोरमा लड्डू देने आती है। देवकी, ओ देवकी, ये लो मुंह मीठा करो। खिंचे मिजाज से देवकी पूछती है, आज इस चौखट पर कैसे आना हुआ, और ये लड्डू किस खुशी में है? अरे पहले लड्डू खाकर हजम तो कर लो, असली शुद्ध देसी घी में बनवाए। क्या पता खुशखबरी सुनकर तुम्हें लड्डू हजम हो ना हो। हर बार की तरह इस बार भी ये नासपीटी हमारे जले पर नमक छिड़कने आई हुई है। मैंने मेरे राघव का बड़े ऊंचे खानदान में रिश्ता पक्का किया है। आज उसकी तिलक चढ़ाई थी। मुझे बोलते हुए बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन मेरा राघव तुम्हारे मनोहर से उम्र में कितना छोटा है, फिर भी घोड़ी चढ़ने जा रहा है, और तुम्हारा लड़का कुंवारा बैठा है। वैसे भी ये पुराना खंडहर जैसे घर मकान देखकर तो लड़की वाले बेइज्जती मारकर उल्टे पांव लौट जाते हैं। मनोरमा की तानेबाजी देवकी के दिल में छुरी जैसी लगती है। अभी बरसात चालू हो जाती है। बारिश में भीगते हुए वो भरे दिल से कहती है, बस मनोरमा देवी, आज तक तुम केवल हमारी गरीबी का उपहास उड़ाई हो। मैंने सहन कर लिया, लेकिन अब मैं तुम्हें दावा ठोक कर कहती हूँ, तुम्हारे बेटे की शादी से पहले मेरे मनोहर के सर पर सहरा सजेगा, और तुमसे लाख गुना अच्छी बहू चुनकर लाकर दिखाऊंगी। देखते हैं इस खंडहर जैसे घर को देखकर कौन बेटी देगा। देवकी सारी रात बारिश में भीगते हुए रो रो कर मन की पीड़ा निकालती है। हे भगवान, सुना है हर गरीब से गरीब का जोड़ी बंधन तू बांधता है। मैं झोली फैलाकर तेरे आगे भीख मांगती हूँ, मेरे मनोहर का घर बस जाए। अगले दिन देवकी पंडित जी के पास आती है। पंडित जी, आखिर मेरे मनोहर का घर कब बसेगा? कुंडली देखकर बताइए। देवकी बहन, आपके लड़के का शादी का लगन बन चुका है। एक बड़ी संस्कारी और योग्य लड़की का रिश्ता आया, पर लड़की बड़े गरीब घर से है, तो परिवार दान दही देने में ये सब सक्षम नहीं है। पंडित जी, एक पिता अपने कलेजे का टुकड़ा दूसरे परिवार को सौंप देता है, इससे बढ़कर दहेज और क्या होगा। बस आपसे एक ही विनती है, शादी चटपट हो जाए। जी जी, फिर तो इसी हफ्ते के सावन की तिथि सबसे शुभ है।
थोड़े दिन बाद दोनों घराने में बहू आ जाती है, जहां मनोरमा अपनी बहू पल्लवी का ट्रक भरकर दहेज देकर स्वागत करती है। आ जाओ मेरी प्यारी पल्लवी बहू, तुम्हारा इस 2 मंजिला वाले इम्पोर्टेड ससुराल में स्वागत है। थैंक यू सो मच मम्मी जी। पल्लवी बहू, ये जो मेन डोर पर चावल से भरा कलश रखा है, इसे दाएं पैर से गिराना, और हमारे कुल की मान्यता है कि चावल के कलश घर में जितना बिखरे बहू के साथ अन्न धन वैभव आता है। ओह गॉड, सफर से इतनी ज्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ और मेरी टिपिकल सासू माँ को ये सो कॉल्ड रिचुअल्स निभाने की पड़ी हुई है। घमंड में बड़बड़ाते हुए पल्लवी कलश गिराकर 2 मंजिले वाले ससुराल में एंट्री मारती है तो वहीं गरीब बहू के गृह प्रवेश के दौरान हल्की बूंदाबांदी चालू हो जाती है। जैसे ही सैंडल पहनकर कच्चे आंगन में वो उतरती है तो जमीन धंस जाती है, जिससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है। कथा, तुम ठीक तो हो? कथा, तुम ठीक तो हो? हाँ जी माँ जी, मैं ठीक हूँ। पता नहीं सैंडल अचानक से मुड़ गई। कथा बहू, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। जमीन की मिट्टी दलदली भुरभुरी है, इसीलिए बड़े हिसाब से चलना पड़ता है। बारिश का मौसम चल रहा है ना, इसीलिए संभल कर रहना। जी माँ। शीतल, जा भाभी का स्वागत करवाने के लिए अंदर से आरती की थाली लिया। अभी लाई माँ। शीतल आरती की थाली कलश लाकर देती है और देव की स्वागत करती है। वहीं मनोरमा अमीर बहू को पूरा 2 मंजिला वाला घर दिखाती है। पल्लवी बहू, बाकी सारे कमरे, किचन, लिविंग रूम, हॉल तो तुमने देख लिया। अब अंत में तुम्हारे कमरे की बारी। आओ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। जी मम्मी जी। और ये कमरा मैंने खास तुम दोनों के लिए तैयार करवाया, हल्के रंग से पेंट करवाया। उम्मीद है तुम्हें पसंद आया होगा। तभी पल्लवी घमंड दिखाकर, मम्मी जी ट्रूली सेड, आपका कलर टेस्ट चॉइस बहुत खराब है। मुझे ये कलर कुछ खास पसंद नहीं आया। आज की डेट में बेडरूम में इतने डल कलर कौन पेंट करवाता है? आजकल तो पेंट का झमेला ही खत्म हो गया। इंटीरियर फ्लोरिंग का काम करवाओ, मैं अपने कमरे को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करूंगी। जैसा तुझे ठीक लगे बहू, तेरा कमरा है। मनोरमा को अपनी अमीर बहू पल्लवी का स्वभाव काफी ज्यादा खटकता है। वो कमरे में आ जाती है। अरे क्या हुआ भाग्यवान, ऐसे मुंह क्यों बना रखा है? क्या बताऊं दशरथ जी, मैंने इतना खर्चा लगाकर बहू के रूम में रंग पेंट करवाया, लेकिन पल्लवी बहू को पसंद नहीं आया। अब बहू को कमरा नहीं जचा तो जाने दीजिए। इसी तरह अगला दिन की शुरुआत होती है। कथा जल्दी उठकर भजन गाते घर आंगन से झाड़ू निकालती है। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव के बिना नहीं कोई दूजा। बोलो सत्यम शिवम, बोलो हर सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। इतनी सुबह सुबह अपने 2 मंजिल वाले मकान की छत पर से एक्सरसाइज करते हुए मनोरमा। आज तो सुबह सुबह छत पर कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मगर आसमान में इतने ज्यादा बरसाती बादल छाए हुए कि सूरज की किरण फूटी नहीं। पता नहीं चल रहा, वरना आखिरी योगासन सूर्य नमस्कार करके नीचे चली जाती। थोड़ी देर और अनुलोम विलोम कर लेती हूँ। थोड़ी देर में मनोरमा छत पर टहलते हुए कथा को आंगन लीपते देखती है। देखो तो इस देवकी की बहू बिना किसी की जगाए उठकर घर के कामकाज निपटा रही है। जाकर देखती हूँ पल्लवी बहू जागी की नहीं। ये आंगन की धसी जमीन लीपने में कितनी ज्यादा मिट्टी सूख रही है। ज्यादा समय तो घर की लीपा पोती में खप गया है। अभी पहली रसोई का खाना भी बनाना है। तभी शीतल देवकी अंदर से राशन लेकर आती हैं। भाभी ये लीजिए अनाज, दाल चावल चीनी आटा तेल। बहू क्षमा करना, अभी थोड़ा हाथ खिंचा सा है, इसीलिए अनाज का थोड़ा अभाव है। इसी में जो बन सके उसी से बहू भात की रस्म निभा लो। माँ जी मेरे लिए इतना राशन तो पहली रसोई के लिए एकदम पर्याप्त है, मैं सब कुछ बना दूंगी। संतोष भरे मन से प्रार्थना करके बहू चूल्हा जलाती है। हे अन्नपूर्णा माँ, मुझ गरीब बहू की रसोई में मैं आपको प्रथम निमंत्रण देती हूँ। सहायक होना माँ। सबसे पहले चूल्हे पर खीर चढ़ा चूल्हा पूजन कर लेती हूँ, फिर पूरी छान लूंगी और अंत में सब्जी बना लूंगी। झटपट का खाना तैयार हो जाएगा, मौसम भी बारिश का है। कथा खाना बनाने लगती है, तभी तूफान उठ जाता है और बरसात होने लगती है। तभी मनोरमा पल्लवी के कमरे में आती है। ये देखो, इतने ठंडे बारिश के मौसम में भी बहू ने फालतू में एसी चला रखा है। पल्लवी बहू, पल्लवी बहू उठ जाओ। क्या हुआ सासू माँ, क्यों कान के पास कचर कचर कर रही हो? बहू आज तुम्हारी पहली रसोई और तुम यहाँ अभी तक पैर पसार कर सोई पड़ी हुई हो। चलो उठकर नहा लो। खुंदक खाते हुए पल्लवी पति को जोर से तकिया मारकर, राघव 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 उठो। क्या हुआ पल्लवी, सोने दो ना, इतना अच्छा बारिश का मौसम हो रहा है, सोने दो। तुम्हारी माँ मेरी अच्छी खासी नींद में कबाब में हड्डी बन गई। एक तो कोई ब्लैक टी बनाकर भी नहीं लाया।
पल्लवी आग बबूला होकर नहाकर किचन में जाती है। वहीं बारिश गरीब बहू के पहले रसोई में बाधा डाल रही थी। हे भगवान, इस इंद्र देवता को भी अभी बरसात लगानी थी। कितने ज्यादा तेल के छींटे उड़ रहे हैं, पूरी भी नहीं छानने में बन रही है। तभी घर के अंदर से बोरी ओढ़कर देवर आता है। बारिश के चलते आंगन में कीचड़ भर चुका था। कथा भाभी, मैं चूल्हा उठाकर अंदर ले चलता हूँ। थोड़ी देर और बारिश पड़ेगी तो ये जमीन एकदम दलदली हो जाएगी। कथा भाभी, मैं चूल्हा उठाकर अंदर ले चलता। थोड़ी देर और बारिश पड़ेगी तो ये जमीन एकदम दलदली हो जाएगी। पर कुंदन देवर जी, आप जलता चूल्हा उठाकर कैसे ले चलेंगे? रहने दीजिए, मैं झटपट बना लेती हूँ। ठीक है, मैं पेड़े करवा देता हूँ। और चकला बेलन मुझे दीजिए कथा भाभी, पूरियां मैं बेल देती हूँ। कथा के दोनों देवर नंद बड़े प्रेम भाव से उसके साथ मदद करवाते हैं। वहीं मूसलाधार बारिश के चलते आंगन में काफी ज्यादा पानी जमा हो जाता है और मसाले बर्तन वगैरह उसे पानी में तैरने लगते हैं, जिस पर फर्स्ट फ्लोर से सास बहू देखकर खिल्ली उड़ाते हुए। सासू माँ, जरा देखिए तो ये गरीब लोग कैसे कीचड़ में खाना पीना बना रहे हैं। मुझे तो देखकर घिनसी चढ़ रही है। हाँ, तो किसने कहा हमारे आंगन में ताका झाकी करने को? अपने 2 मंजिल वाले मकान के अंदर जाकर बैठो ना। जुबान देखो कितनी लंबी है कीचड़ मिट्टी में रहने वालों की। पल्लवी बहू, कीचड़ पर पत्थर मारने से वो हमारे ऊपर उछल कर आता है। अंदर चलते हैं। अरे तुम दोनों सास बहू कहाँ चली गई थी? कितनी अच्छी बारिश हो रही है। जाओ पल्लवी बहू, सबके लिए आलू प्याज पनीर के पकौड़े बना कर लाओ। मैं क्यों पकौड़े बनाऊं पापा जी? घर में खाना बनाने के लिए मेड नहीं है क्या? बहू, जब घर में खाना बनाने के लिए नौकरानी लगानी पड़ेगी तो घर में बहू लाने का क्या लाभ? अभी हाल ही में 2 मंजिला का मकान खड़ा करवाने में इतने पैसे खर्च हुए हैं। खाना तुम बना लो। वैसे भी रसोई की जिम्मेदारी बहू की होती है। सॉरी सासू माँ, मगर खाना बनाने के मामले में मेरा हाथ खिंचा खिंचा सा है। मैं होटल से ऑर्डर करवा देती हूँ। बहू, माना कि तुम्हारे पास पैसे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस कदर अफवाह खर्च करो। मैं बना लूंगी। पल्लवी अपना फोन लेके छत पर जाकर बारिश में नाचते हुए वीडियो बनाती है। वहीं कथा कुशल गृहिणी की तरह सबको बनाकर परोस कर खिलाती है। सब ये फिर तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है और पूरी भी एकदम करारी खस्ता बनी है। पिताजी, हम सबको ये स्वादिष्ट भोजन खिलाने के लिए भाभी ने सब कुछ बारिश में भीग कर बनाया है। क्षमा करना कथा बहू, जो तुम्हें बिना रसोई का इस तरह खुले में भारी बारिश में चूल्हा पूजन करना पड़ा। रसोई का साधन नहीं है और तुम घर की हालत तो देख ही रही हो, कितनी कमजोर, पुरानी और कच्ची हो गई है। इसीलिए हमने सोचा है अब जड़ से ही मकान तोड़वाकर नया 2 मंजिल का मकान बनवाएंगे। आपके मुंह में घी शक्कर माँ। अभी ठेकेदार से बातचीत हो रही है। एक 4-5 मंजिल की फैक्ट्री बनाने में हम तीनों को राजमिस्त्री का काम मिल रहा है। बस आज बात बन जाए तो पैसे मिल जाएंगे, तो इधर अपने घर की नींव रख देंगे। जी, आप सकुशल से जाइए। मैं प्रार्थना करूंगी कि ये कॉन्ट्रैक्ट आप तीनों को ही मिले। तभी मकान की दीवारों से काफी तेजी से पानी घर के अंदर घुसने लगता है और मिट्टी झड़कर कुंदन की थाल में परोसी गई खीर में आ जाती है। मैंने खीर चखा भी नहीं था और सारी की सारी मिट्टी पड़ गई है। कोई बात नहीं कुंदन भैया, आप ये खीर खा लीजिए। बहू, तूने अपने हिस्से की खीर कुंदन को परोस दी, तो क्या खाएगी? बाजी, मुझे मीठा कुछ ज्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए। सब लोग कथा के परिवार के लिए समर्पित भाव देखकर खुश होते हैं। वहीं तीनों को काम मिल जाता है और 1 हफ्ते के अंदर एडवांस मिल जाता है। रोजाना मानसून के चलते भारी बारिश से उनके घर की जमीन बिल्कुल दलदली होकर और ज्यादा धंस जाती है। वहीं पानी चौखट से घर में भरने लगता है। इस सावन भादों के मौसम ने तो बड़ा सता कर रख दिया। आज तो घर में घुटने तक पानी भर गया। खाना पीना बनाना भी दूभर हो। तभी सुरेंद्र दोनों बेटों के साथ बारिश में भीगते हुए घर के अंदर जाता है, जहां अब घर में बारिश का इतना ज्यादा पानी जमा होने के चलते मेढक भी भरे हुए थे। माँ, भाभी, मेढक! ये भगवान, एक तो सवेरे से ये बारिश नहीं छूट रही और ये नास पीटा मेढक आ गया पता नहीं कहाँ से। माँ जी, मैं फेंक देती हूँ, ठहरिए। कथा मेढक को उठाकर बाहर फेंकने जाती है। तभी बारिश के चलते दलदली जमीन में उसके पैर काफी अंदर तक धंस जाते हैं, जिसे देखकर बालकनी से मजाक उड़ाते हुए पल्लवी। सही है कथा, बारिश के असली मजे तो तुम ले रही हो। धंसे ससुराल में सारा दिन कीचड़ साफ करते हुए गुजरता है। कथा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पल्लवी, किसी के बुरे हालातों का इतना भी अपमान मत करो, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगता है। तभी पल्लवी अकड़ते हुए बोलती है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। सारे पिज्जा का मजा किरकिरा कर दिया। तभी मनोरमा भड़कते हुए आती है। पल्लवी बहू, तुम यहाँ बालकनी में बैठी हुई हो, पूरे घर में बारिश के पानी से किचकिच मच गई है। पोछा मारकर सुखा दो।
मैं और पोछा मारूं? माय फुट मम्मी जी, आप इतनी कंजूस मक्खी चूस क्यों हैं? कम से कम साफ सफाई के लिए मेड लगवा लीजिए। इस लंबे चौड़े 2 मंजिल के मकान में मैं कितने कमरे की साफ सफाई करती फिरूंगी? सब मेरे बस की नहीं है। हद है बहू, जितना मैं तुम्हें उंगली पकड़ा रही हूँ तुम सर पर चढ़ती जा रही हो। तुम्हारे होते हुए भी मैं दोनों टाइम का खाना पीना बना रही हूँ। मम्मी जी, मुझ पर दाना पानी लेकर मत चालू होइए और मेरे लिए खाना भी मत बनाइए। मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लूंगी। पल्लवी का ऐसा व्यवहार देखकर कहीं न कहीं मनोरमा को अपने चुनाव पर पछतावा होता है। दहेज के लालच में मैं कुलक्ष्मी को अपने घर ले आई हूँ। ऐसे कम खर्चे में रसोई चलानी आती है, इससे अच्छा मैं कथा जैसी गरीब बहू ले आती। कथा बहू, हमारे परिवार के लिए तू लक्ष्मी है। आज हमारे घर में काम लग गया। कुछ दिन में लेबर वाले गरीब परिवार वालों का 2 मंजिल का मकान भी तैयार हो जाता है। ले कथा बहू, अपने शुभ हाथों से चौखट पर नारियल फोड़। पर माँ जी, मैं बहू तो हमारे घर की असली लक्ष्मी है, तो ये शुभ काम तू ही कर। तभी जलन खाई हुई मनोरमा आकर चुटकी लेते हुए, अरे बहू, नारियल जरा आहिस्ता से फोड़ना, वरना कहीं ऐसा ना हो ये कच्ची जमीन की नींव फिर से अंदर की तरफ धंस जाए। माँ, कहीं से जलने की बहुत ही तगड़ी सी बू आ रही है। हाँ शीतल बेटी, आज घर के बाहर नींबू मिर्ची लटका देंगे। लोगों को तो मिर्ची लगी पड़ी है, इसीलिए टोक मार रहे हैं। शीतल देवकी का टेढ़ा जवाब सुनकर मनोरमा अपने मुंह में मिट्ठू बनकर रह जाती है। अरे मेरे मकान के बराबरी में तुम लोगों ने 2 मंजिला का ढांचे जैसा मकान तो तैयार करवा लिया, लेकिन ज्यादा उछलो मत। एक तगड़ी आंधी तूफान चली ना तो तिनकों की तरह तुम्हारे सपनों का घर बिखर जाएगा। काकी माँ जी, घर की नींव परिवार की एकता, प्रेम, मेल जोल में होती है, और जिस परिवार में प्यार अपनापन होता है ना, उस घर की जड़ नहीं धंसती। कोई जवाब न बचने पर मनोरमा चुपचाप अपने घर लौट जाती है, जहां बारिश के चलते उसके मकान की दीवारों में जगह जगह सीलन आ रही थी। सासू माँ, पता नहीं आपने किस सस्ते से मजदूर वालों को पकड़कर 2 मंजिला का मकान बनवाया था। देखना जरा, एक सीजन की बारिश नहीं सह पाया, ये मकान कितनी सीलन आ रही है। बहू, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे कि वो मजदूर मेरे रिश्तेदार लग रहे थे और मैंने फ्री फोकट में उनसे घर बनवाया। तगड़ा खर्चा लगा है। इसी तरह एक हफ्ता बारिश में गुजर जाता है और वहीं बारिश के चलते उनके घर की पेंट मिट्टी सब कुछ झड़ने लगता है और उनका पूरा मकान ढह जाता है। शुक्र है मकान गिरने से पहले हम लोग बाहर निकल आए। हाय मेरा लाखों का मकान, अब इतनी भारी बारिश में कहाँ भटकेंगे। मनोरमा, इसमें सोचना विचारना क्या है? सुरेंद्र का परिवार हमारा अपना खून खानदान है, चलो उसके घर चलते हैं। अपने दुश्मनों के घर में शरण लेने से अच्छा मैं यहीं सही हूँ। आप लोगों को नहीं जाना तो मत जाइए, मुझे बारिश में भीगने का कोई शौक नहीं है। पल्लवी जाकर कथा के घर का दरवाजा खटखटाती है और पूरा परिवार अंदर आकर बैठता है। कथा सबको चूल्हे पर चाय बनाकर देती है। ये लीजिए, गरम गरम चाय पीजिए। मैंने सब लोगों का बिस्तर बिछा दिया, आप लोग आराम कर लीजिए। गरीब परिवार वाले पूरे परिवार वालों का दिल खोलकर आदर सम्मान करते हैं। इसके बाद मनोरमा के मन से बैर मिट जाता है और अब वो दोनों परिवार में बोलचाल फिर से हो जाती है और सब मेल मिलाप से 2 मंजिल वाले मकान में रहने लगते हैं।